माननीय देश बंधु प्रणाम। आज मैं माँ बहन बेटी लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूँ या संदेश देना चाहता हूँ या ज्ञान देना चाहता हूँ, जो भी आप समझेंगी। तो माँ बहन बेटी के लिए क्या कहना है, प्रसंग है द्रौपदी को लेके। द्रौपदी सब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि द्रौपदी का जो जन्म हुआ था द्वापर युग का नाश करने के लिए। और द्वापर युग का नाश कैसे होता? कौरव और पांडव का महाभारत युद्ध होने से। और महाभारत युद्ध में मुख्य खलनायिका कहिए या नायिका कहिए द्रौपदी ही थी, जिसके चलते महाभारत युद्ध हुआ। और उसमें द्वापर युग के बहुत से राजा महाराजा दोनों तरफ भाग लिए और मारे गए, दोनों का नाश हुआ। मैंने द्वापर युग का ही नाश हुआ। तो इसलिए द्रौपदी जी के बारे में आपको ये बताता हूँ कि द्रौपदी जी का अभी चर्चा हम लोग हिंदू में बहुत है, हिंदू सनातन धर्म में, अन्य धर्म के लोग भी द्रौपदी की चर्चा करते हैं, द्रौपदी का नाम भी रखते हैं। द्रौपदी को बहुत माँ बहन बेटी नकल भी करने लगती है, यही थोड़ा असंभव लगता है। द्रौपदी उस युग के लिए थी, हमेशा के लिए, सब युग के लिए, सबके लिए नहीं थी, उस युग भर के लिए। उसका नकल माँ बहन बेटी नहीं कराएं। क्या द्रौपदी से हुआ है गलती, ये मैं बता रहा हूँ। द्रौपदी जो है, सबसे पहले ये है कि द्रौपदी को जब जुआ में हार गए 5 पांडव, तो द्रौपदी को आदेश दिया दुर्योधन ने दुशासन को कि उसको पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ। तो इसके बाद में द्रौपदी को गया लाने के लिए, दुशासन ले आया। दुशासन द्रौपदी को लाने के बाद में उसका चीरहरण करने लगे। तो चीरहरण करने लगे तो उसमें क्या हुआ कि द्रौपदी हाथ जोड़ के सबकी विनती, सभासद को चारों तरफ घूम के विनती की कि हमको जो है मेरी रक्षा कीजिए, प्राण की रक्षा कीजिए, इज्जत सम्मान की रक्षा कीजिए। चारों तरफ उनका पूरा समाज था, जो सारा संसार दुनिया जो भी था उसका वहाँ था, लेकिन किसी ने उसको रक्षा नहीं किया। जब उनको दिव्य ज्ञान हुआ, ज्ञान में आया संकेत में कि हम कृष्ण भगवान को याद करें, और कृष्ण भगवान को जब याद की है, प्रार्थना की है, तुरंत साड़ी जो है सप्लाई होने लगा द्रौपदी में। और द्रौपदी का साड़ी खींचते खींचते रह गया, थक गया, पहाड़ बन गया और फिर साड़ी का, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर पाया और हार के दुशासन ने छोड़ दिया। तो इस तरह कृष्ण भगवान ने द्रौपदी की मान सम्मान, इज्जत, प्राण सबकी रक्षा कर दी। इससे क्या संकेत मिलता है कि द्रौपदी ने आत्मसमर्पण भगवान कृष्ण के लिए की, और कृष्ण ने सुना और कृष्ण ने उनको उपकार किया, और कृष्ण पा गई, ईश्वर पा गई। भगवान उस समय ईश्वर बन करके आए, कृष्ण बन के, और कृष्ण को पा गए। तो कृष्ण पाने के बाद द्रौपदी का क्या होना चाहिए? हमेशा के लिए कृष्ण प्रति उदार होना चाहिए, हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, हमेशा कृष्ण के आदेश का पालन करना चाहिए, है कृष्ण के लिए समर्पित हमेशा होना चाहिए। ये बार बार हम ईश्वर प्राप्त अगर हम भी हैं तो हम भी तो ईश्वर पर निर्भर रहेंगे ना बराबर। तो द्रौपदी ने क्या गलती की? अपना ईगो बना ली, अपना अहंकार बना ली कि हमको दुशासन दुर्योधन ने ऐसा अपमान किया भरी सभा में। वो भूल गई कि उसका अपमान नहीं हुआ, जो कृष्ण भगवान ने इज्जत बचा दी। लेकिन वो उससे गुस्सा होकर क्या की कि आगे होकर वो बदला लेने के लिए प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा? कि दुशासन का खून से, छाती के खून से हम अपना केस रंगेंगे, और तब तक केस खुला रखेंगे जब तक दुशासन का खून हमारे केस में नहीं रंगेंगे, छाती का खून। तो इस प्रतिज्ञा को समर्थन किसने किया? भीम ने। भीम कहा कि द्रौपदी तुम्हारी प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे, हम जरूर लाके ये करें तुम्हारी प्रतिज्ञा, इसको पूरा। अरे आगे चल के ऐसा हुआ भी।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप लोग माँ बहन बेटी हो, कोई मनोकामना करके भगवान से कोई चीज़ पा लेती हो, आपको सफल हो जाती हो भगवान से, भगवान पा लिया, भगवान का आशीर्वाद मिला, तुम कामयाब हो गई। कामयाब होने के बाद फिर तुम भगवान छोड़ के अपना अहंकार क्यों और अपना बदला लेने की भावना द्रौपदी की तरह क्यों दूसरा महाभारत खड़ा करना चाहते? अरे जो भी दुश्मन है, जिसने जो किया सब भगवान पर समर्पित कर दो। भगवान ने तुमको रक्षा किया, वही भगवान उसको समझेंगे, दंड देंगे या उसको क्षमा कर देंगे, जो करेंगे। लेकिन वही चीज़ है माँ बहन बेटी, यहाँ इसी समय जो है होश होना चाहिए। तो चूँकि महाभारत में युद्ध होना था, सब कुछ घटना था, इसलिए वहाँ ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करेंगी। आप लोग अपना ईश्वर को जब पा जाती हैं कि आपका मनोकामना पूर्ण हुआ, कोई देवी देवता ईश्वर का लेके करके की और मनोकामना पूर्ण हो गया, और उस मनोकामना को प्रसाद चढ़ाने गई, इसके बाद फिर ईश्वर को भूल क्यों गई? फिर अपना ईगो लेके क्यों लड़ने लगी? घर परिवार में क्यों लड़ने लगी? बाहर पड़ोसी में क्यों लड़ने लगी? देश दुनिया में बेकार ना ईगो बनाना है। ईगो तो वही हुआ कि जब भगवान ने जो कर दिया, हमारा सफलता दे दिया, वही हमारा कामयाबी सफलता है। उससे ज़्यादा हमको आगे नहीं बढ़ना है। जब भी कुछ होगा फिर भगवान को समर्पित करेंगे, अपना दुख सुख सब भगवान को देते रहेंगे, तो हमारा वर्चस्व हमेशा रहेगा। हम किसी दुनियादारी के झंझट झमेला लफड़ा में नहीं फंसेंगे। हमारे मान सम्मान से हमेशा भगवान इज्जत रखेंगे। समाज से भी सब जगह से इज्जत मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रेम मिलेगा। भगवान को समर्पित करना छोड़ के अपना अहंकार लेके जब लड़ने बैठती है, वही गड़बड़ हो जाता है। और वही गड़बड़ के चलते जो है महाभारत हो जाता है। घर में भी महाभारत, बाहर में भी महाभारत। इसलिए माँ बहन बेटियों, आप लोग जो है भगवान को भजते हैं, भगवान को जपते हैं और भगवान को पा भी जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल भी जाता है, फिर भी भगवान पर विश्वास, पूर्ण विश्वास, आपका विश्वास जो है, आस्था जो है, हमेशा अमर बना के रखना है। सुख में दुख में जो भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, लेकिन विश्वास को खंडित कभी नहीं होने दें। आस्था को हमेशा मजबूत रखेंगे और आस्था हमेशा मजबूत रहेगा। आज देर होगी या तो कुछ लेट लगेगा, लेकिन भगवान हमको सफलता देंगे। वही भगवान की परीक्षा है। अब आस्था अगर आप लोगों की ठीक रहेगी तो भगवान जरूर सफलता, कामयाबी, वरदान सब कुछ देंगे, कल्याण देंगे। इसके बाद में जो हुआ घटना घटा द्रौपदी के साथ, उसको अगला वीडियो में मैं दूंगा, क्योंकि वही टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसको भी अगला वीडियो में बना के दूंगा। इसके बाद में फिर इधर राम जी का राम मंदिर में अयोध्या में उद्घाटन होने जा रहा है, उसके राम भगवान के बारे में भी कुछ प्रवचन दूंगा जो आप सबों के लिए ठीक है। अच्छा, तो माँ बहन बेटी अभी लोगों से भी इजाज़त लेता हूँ। फिर अगला कभी ऐसा है तो फिर हम माँ बहन बेटी के लिए अलग से प्रवचन दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, या ज्ञान राय के चैनल मेरा यूट्यूब में ज्ञान राय के नाम पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और फेसबुक में अगर हैं कोई तो फेसबुक को फॉलोवर बनाए। कोई फ्रेंड का सीमा तो हो गया, 5,000 हो गया पूरा, तो फॉलोवर फॉलोवर बनाए, लाइक करें। इस तरह इंस्टाग्राम में फॉलोवर बनाए, लाइक करें। इसके साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप लोग जो है अपना सौभाग्यवती बन के रहें, आशीर्वाद रहे हमारा भी, आप भगवान का भी। धन्यवाद।